हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं 1600 मीटर का स्पीड वर्कआउट जो एक एथलीट करता है, या फिर आप रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं? अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं मंडे या ट्यूसडे का वर्कआउट आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है। मैं आपको बताऊंगा फिजिकली वर्कआउट प्लान करके किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, या फिर आपको स्पीड वर्कआउट किस तरीके से करना है, या फिर आपको कूल डाउन, या फिर आपको एबीसी ड्रिल या फिर वार्म अप किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ये मैं आपको डे बाय डे बताता हूं और हर वीडियो में आपको बताता हूं, जिससे आप अपनी रनिंग परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। क्योंकि मैं आपको क्योंकि मैंने आपके लिए एक ऐसा टेक्निकल वर्कआउट प्लान किया है जो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को, अगर आपकी रनिंग परफॉर्मेंस आ रही है 1600 मीटर की 7 मिनट या फिर 6.5 मिनट, अगर आप जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको बताऊंगा ये वर्कआउट प्लान, उस टाइमिंग के साथ में अगर आप कर लेते हैं सो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस 4:30 4:40 आराम से आ जाएगी। जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ अगर आप कर लेते हैं तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 50 years running and 12 physical excellent इंडियन आर्मी। जितने भी इंडियन आर्मी के कैंडिडेट हैं वो इस वर्कआउट को कर लें और अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। सबसे पहले हमको पहुंच जाना है अपने ग्राउंड पर। आपको किसी कच्चे ग्राउंड का यूज करना है, ना कि आपको ट्रैक का। मतलब ट्रैक कच्चा होना चाहिए आपका, रोड का यूज कम ही करना है आपको। वहां पर जाने के बाद आपको इजी वार्म अप लेना है। इस प्रकार आप वार्म अप ले सकते हैं, मतलब आपको इजी वार्म अप ले सकते हैं आप इस प्रकार। क्योंकि सर्दी चलो अब चली गई है तो इस ऑफ सीजन मैं आपको बता चुका हूं और स्पीड सीजन में आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको अब जो थोड़ा स्पीड लानी है अपनी बॉडी में, वो रिदम के साथ में आपको करना होता है किस तरीके से आपको स्पीड लानी है। सो आपको अब स्पीड वर्कआउट करना है क्योंकि सर्दी कम है। आपको 10 या 15 मिनट का ही वार्म अप लेना है। वार्म अप के बाद आपको क्या करना है? वार्म अप के बाद आपको अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है, मतलब आपको रेडी कर लेना है। किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूं जिससे आपकी फटीग ना लगे ज्यादा और आप इंजर्ड होने से बच जाएं। सबसे पहले अपने हैंड को स्ट्रेच कर लेते हैं इस प्रकार। ये करने के बाद अपनी नीक को स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा, इस प्रकार आप कर लें अच्छी तरीके से। फिर अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लें इस प्रकार थोड़ा, क्योंकि हर एक मसल्स को एक्टिव करने के बाद ही हमें वर्कआउट करना है। थोड़ा ग्लूट्स मसल्स को भी स्ट्रेच कर लें, इस प्रकार कर सकते हैं हम वो। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं, ग्लूट्स मसल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लें। फिर अब आते हैं बैक पर, जहां से बैक पेन बनता है किसी भी एथलीट्स के, दिल्ली पुलिस के या फिर टीए आर्मी के जितने भी कैंडिडेट हैं इस वर्कआउट को कर सकते हैं अगर स्पीड वर्कआउट करना चाहते हैं। ये करने के बाद हमको अपने एंकल को स्ट्रेच कर लेना है इस प्रकार, मतलब आपको इस प्रकार खड़े हो जाना है और अपने एंकल को इस प्रकार करना है। ये फिर ये इस प्रकार आप कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप थोड़ा अपने एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच इस प्रकार कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से वर्कआउट मिल जाएंगे, लेकिन आपको फिजिकली करके मैं नहीं चाहता कि आपके इंजर्ड हो जाए आप किसी भी वर्कआउट को करके। बहुत से यूट्यूब पर वर्कआउट पड़े हैं, कुछ बच्चे हैं जो उनको कर लेते हैं, उसके बाद उस वर्कआउट करने के बाद आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। वो किस वजह से? तो स्पीड वर्कआउट होते हैं और आप फटीग लगा देते हैं अपनी, जिससे आपकी बॉडी इंजर्ड हो सकती है। इस तरह से आप पहले बेस क्लियर कीजिए सही तरीके से। ये हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको लेनी है कुछ ड्रिल, कुछ इस प्रकार लेनी है ड्रिल। ये इसको हम एबीसी ड्रिल बोलते हैं। काफी एथलीट्स हैं बिगिनर्स जिनको यही नहीं मालूम कि किस तरीके से एबीसी ड्रिल करनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको एबीसी ड्रिल करनी है। 20 मीटर चलने के बाद आपको नेक्स्ट ड्रिल लेनी है। जो नेक्स्ट ड्रिल है हमारी वो इस प्रकार होगी। इस प्रकार आप नेक्स्ट ड्रिल को कर सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट ड्रिल है, इस तरह से आप कर लें। अच्छे तरीके से आपको ये ड्रिल लेनी है। ये हमारी सेकंड ड्रिल कंप्लीट हुई। अब जो थर्ड ड्रिल है हमारी वो आपको किस प्रकार कर लेनी है
वो आपको इस प्रकार स्कीप जिसे बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पीड वर्कआउट चल रहा है, वो टेक्निकल वर्कआउट प्लान किया है, तो आपको हर एक मसल्स को एक्टिव कर लेना है। ये हमारी ए स्कीप कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको एक ड्रिल और लेनी है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। ये हमारी 4 ड्रिल कंप्लीट हुई, लेकिन आपको एक ड्रिल और लेनी है जिससे आप स्पीड इंप्रूव कर सकें। आपको ये ड्रिल लेनी है अपनी। ये हमारी 5 ड्रिल कंप्लीट हो चुकी, लेकिन अपनी मसल्स को रेडी कर लेने के लिए, हर एक मसल्स को खोल लेने के लिए हमको लगानी है कुछ स्ट्राइड। वो किस प्रकार लगाएंगे वो आपके सामने करने जा रहा हूं, किस प्रकार आपको स्ट्राइड लगानी है। आप इस तरीके से स्ट्राइड लगाइए। ये मॉर्निंग सेशन है, मतलब आपको मॉर्निंग में ये वर्कआउट करना है। इस तरीके से आप स्ट्राइड लगा सकते हैं। ये आपका स्ट्राइड हो गई। अब आपको क्या करना है, ये स्ट्राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी, आपको 4 या 5 स्ट्राइड लेनी है इसी प्रकार। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आपको मैन वर्कआउट के लिए रेडी हो जाना है। मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का? मैन वर्कआउट है हमारा आज का, सबसे पहले हमको एक 3 किलोमीटर की रेपिटेशन लगानी है। मतलब 400 मीटर का एक लैब होता है, तो 3 किलोमीटर की एक रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी, मतलब आपको 3:20 में पर किलोमीटर लगाना है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 10 मिनट। 3 किलोमीटर की एक रेपिटेशन लगानी है। 3 किलोमीटर की आपको ये रेपिटेशन लगानी है, मतलब आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब आपको 10 मिनट में 3 किलोमीटर एक रेपिटेशन लगानी है। इसके बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। रेस्ट में आपको क्या करना है, रेस्ट में आपको इजी रन कर लेना है, आपको कंटिन्यू रखना है अपना। इस तरीके से आप रन ले सकते हैं 5 मिनट इजी, आप लैप ले सकते हैं 3 किलोमीटर की रेपिटेशन लगाने के बाद। इसके बाद आपको आराम से अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना है 5 मिनट तक का। 5 मिनट के बाद आपको क्या कर लेना है, 5 मिनट के बाद आपको 100 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है। मतलब आपको 100 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 100 मीटर में 17 सेकंड, और जिसमें आपका रेस्ट होगा 20 सेकंड का। 17 सेकंड में आपको 100 मीटर क्लियर करनी है और 20 सेकंड का आपको रेस्ट रखना है। सो ये था हमारा मॉर्निंग सेशन। इसके बाद आपको कंप्लीटली कूल डाउन लेना है। कूल डाउन किस प्रकार होंगे, हम इस प्रकार आप इजी कूल डाउन हो सकते हैं। मतलब आप जिस प्रकार आपने वार्म अप किया था उसी प्रकार आप कूल डाउन दे सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, जिससे आपकी मसल जिससे आपकी फटीग जो लगी हुई है वो अच्छे तरीके से रिलीज हो और आप अगले वर्कआउट सेशन के लिए रेडी हो जाएं। सो ये था हमारा वेडनेसडे का जो मॉर्निंग सेशन है। अब चलते हैं हम इवनिंग सेशन की तरफ। इवनिंग में हमको क्या करना है, इवनिंग में सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आ जाना है। ग्राउंड पर आने के बाद हमारी थोड़ी फटीग लगी हुई है सुबह में, सो हमको अब इजी रन कर लेना है। इजी रन कितना कर लेना है, हमको 25 मिनट कंटिन्यू इजी रन करना है, जिसमें हमारी जो टाइमिंग होगी पर किलोमीटर की 5 मिनट। मतलब आपको 5 पंजे 25, 5 किलोमीटर इजी रन कर लेने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच करने के बाद आपको लगानी है स्ट्राइड। स्ट्राइड कितनी लगानी है, आपको 4 स्ट्राइड लेनी है। मतलब आपको 60 मीटर की 4 स्ट्राइड लेनी है। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मतलब छोड़ देना है और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये था हमारा जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है। अगर आप भी करना चाहते हैं 1600 मीटर अपनी रनिंग बेहतर, सो आप इस वर्कआउट को कीजिए और आप अगले सेशन के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए चलाने वाला हूं 90 डेज का ऐसा वर्कआउट प्लान मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, जो आपकी परफॉर्मेंस को, या यदि आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर लेंगे। मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको वही वर्कआउट चलाऊंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस। अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए।